हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। तो जी आज वीडियो मैं कई दिन बाद बना रही हूँ। आजकल ज़रा घर में सफाई का काम चल रहा है तो उसमें रह जाती हूँ थोड़ी बिज़ी। और दो चार दिक्कतें और भी हैं। थोड़ा सा आजकल किचन में भी मुझे ज़्यादा लगना पड़ता है, तो इसी सब के चलते ज़रा वीडियो डिले हो गई। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो भी पहली बार, जो लोग जाते रहते हैं उन्हें आइडिया रहता है, लेकिन जो लोग पहली बार जा रहे हैं उन्हें बता दूं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही गई थी और बहुत सारी चीज़ें पहली बार मुझे पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लगेज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट या किलोग्राम टू किलोग्राम नाप के ले जाना, तोल के ले जाना, है ना। ज़रा भी फालतू होगा तो या तो वो निकलवा देंगे या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। फिर ये है कि अपना करेंसी जो है वो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उसके लिए करेंसी कहीं ना कहीं से हम लोग अरेंज करते ही हैं। कोई बैंक से लेता है, कोई बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैट्रिक्स है, थॉमस कुक है, जहाँ से भी आप लें कंपेयर करके लें। 5-6 कंपनीज़ को कंपेयर कर लें, जहाँ सबसे रीज़नेबल मिल रहा हो वहाँ से लें। और कैश ज़्यादा ना लेके जाएं, आप करेंसी कार्ड ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि हमने वहाँ जब हम यूके गए थे हमने हर जगह देखा कि कैश देने पे ज़्यादा देना पड़ता था, और अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं ना तो कम पैसे देने पड़ते थे। ऐसा मैंने कई जगह देखा ट्रांसपोर्ट में, खासकर जो ट्रेन वगैरह की टिकट होती थी, इंटरनल जो ट्रेन चलती हैं, मेट्रो वेट्रो या इस टाइप से, उसमें देखा था हमने, काफ़ी फ़र्क था। तो करेंसी कार्ड आप बनवा के ले जाइए। करेंसी में आप छोटा डिनोमिनेशन लेके जाइए, बड़ा नहीं। बाकी आप करेंसी कार्ड में डलवा लीजिए। दूसरी जो चीज़ है, एक पाउच ऐसा जो हर वक्त आप अपने साथ कैरी कर सकें, जिसके अंदर आपके सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहें, पासपोर्ट वगैरह, वो सब कुछ आप अपना पर्स में, उसमें पाउच में हमेशा अपने साथ कैरी करें। कहीं भी कभी भी उसे होटल में छोड़ के ना जाएं, हमेशा अपने साथ कैरी करें। कहीं बाहर अगर दिखाने की ज़रूरत पड़ गई और आपने कहा जी हमारा तो होटल में है, तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट यू नेवर नो। तीसरा है कि अगर तो आप एक ही कंट्री में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक बार वहाँ गए तो फिर तो लोकल ट्रांसपोर्ट में ही आप ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, जैसे हम लोग गए थे यूके, तो हम लंदन के अलावा भी 2-3 कंट्रीज़ में गए थे। स्कॉटलैंड गए थे, वेल्स गए थे। तो वहाँ जो इंटरनल फ़्लाइट्स चलती हैं, भैया बड़े शातिर होते हैं भाई, उनसे तो बहुत ही बच के रहना। वो तो इतनी सी भी रिलैक्सेशन नहीं देते लगेज के वेट में। उन्होंने तो एक ऐसे आयरन के ये जो क्या बोलूँ मैं, पाइप होते हैं ना, उनका एक बॉक्स जैसा बना के रखा हुआ है। आप जो बैग लेके जा रहे हैं उसको उसके अंदर रखिए, अगर वो फिट हो गया तो वो आपको प्लेन में कैरी करने देंगे, नहीं तो कहेंगे इसको लगेज में चेक इन कराओ। केबिन लगेज की बात कर रही हूँ मैं, नहीं तो कहेंगे आप इसको चेक इन कराओ। अच्छा, चेक इन कराने में भी आप ऑनलाइन चेक इन करवा लेना, और जो मैक्सिमम लगेज, जो मैक्सिमम लिमिट है उनकी, वो करवाना। क्योंकि हमारे साथ एक बार हुआ कि हमने कम वाला करवा लिया, लेकिन वहाँ जाके हमारा 1 या 1.5 या शायद 2 किलो फालतू हो रहा था। हमने बहुत कोशिश करी कि हमारे केबिन लगेज में हो जाए एडजस्ट, लेकिन नहीं हुआ। तो जी उन्होंने हमसे वहाँ पर 35 पाउंड्स चार्ज किए, जबकि अगर हम ऑनलाइन करा लेते तो वही काम हमारा टोटल लगेज, मतलब जो हमने पहले ऑनलाइन पे किया वो अलग, और बाद में जो उन्होंने 35 पाउंड हमसे चार्ज किए वो अलग। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा करवा लेते ना ऑनलाइन, मतलब रजत ने शायद 14 किलो करवाया था, उसमें 14 किलो और 21 किलो दो वो थी कैटेगरीज, उसने शायद 14 किलो करवाया था, उसमें हमारा थोड़ा फालतू हो गया। तो ऊपर के भाई 2-3 किलो के लिए उन्होंने 35 पाउंड्स चार्ज किए। हमने कहा कि ऑनलाइन में तो इतने लगते हैं, बोले तो फिर ऑनलाइन करा लेना था आपको। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंटरनल फ़्लाइट से जाना है, तो ऑनलाइन ही अपना लगेज का पेमेंट वगैरह सब कर देना, नहीं तो अगर एयरपोर्ट पे उन्होंने आपसे चार्ज किया तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं ये। और जो भी आप केबिन लगेज के लिए लेके जा रहे हैं उसको बिल्कुल आराम से ऐसा सॉफ्ट सामान ही भरना जो स्क्वीज़ होके उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाए, जो उन्होंने वहाँ पे रखा होता है। और इतने चालाकी करते हैं भाई,
भाई क्या बात है, लोग भी करते हैं तो उन्हें भी करनी पड़ती है। कि एक बार अगर आप सिक्योरिटी चेक से आ गए, आपने वो अपना बैग निकाल लिया, तो उन्होंने बिल्कुल जहाँ से बोर्डिंग होती है वहाँ पर रख रखा है एक, इसमें डालो, अगर उसमें फिट होगा तो ले जाने देंगे, नहीं तो कहेंगे पैसे दो। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो एक चीज़ है वो है भाई खाने पीने का सामान अपने साथ खूब सारा लेके जाना, क्योंकि ये चिप्स के पैकेट और ये इनमें ज़्यादा वज़न नहीं होता, आ जाते हैं ये, चाहे भले से आपको एक बैग अलग से इन्हीं के लिए कैरी करना पड़े। कपड़े 4 कम ले जाना, लेकिन खाने पीने का सामान बहुत लेके जाना। बाहर बहुत महंगा मिलता है भाई, उन लोगों को महंगा नहीं लगता क्योंकि वो तो डॉलर में पाउंड में कमा रहे हैं और उसी में खर्च रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें उनकी करेंसी यहाँ से ख़रीद के जानी पड़ती है। अब हमें यहाँ से 1 पाउंड ख़रीद के जाना पड़ता है, मतलब हम गए थे 1 पाउंड करेंसी ख़रीद के ही ले गए थे ना, तो 1 पाउंड पड़ता है 100 रुपये से ऊपर का। हमें पड़ा था शायद 105 या 106 रुपये का ऐसे। अब वहाँ पर इतना सा चिप्स का पैकेट 1.5 पाउंड का, 1.25 पाउंड का। अब आप समझ लो वो 1.25 पाउंड हमारे लिए कितने हो गए। इतना अखरता था ना वो, वहाँ से इतने इतने से चिप्स के पैकेट इतने इतने महंगे हमें लगते थे। मेरे को, मैं तो बोलती थी बेटा रहने दे, मुझे नहीं खाना। रजत कहता था मम्मी ऐसे सोचोगी तो आप तो कुछ नहीं खा पाओगी। मैं कहा भैया सच में नहीं खा पाऊँगी, मुझे तो यूँ लग रहा है ये 10 रुपये का लेते हैं हम, ये हमें यहाँ 125 रुपये का पड़ रहा है। तो आप अपने साथ खाने पीने का सामान बिल्कुल लेके जाना, क्योंकि जब हम सफ़र में जाते हैं, घूमते फिरते हैं ना, तो भूख भी बहुत लगती है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप बिल्कुल ध्यान रखें। और हाँ, एक ये है कि जिस भी कंट्री में हम जाते हैं ना घूमने के लिए, वहाँ पे एक टूरिस्ट पास बनता है। जैसे आप यहाँ जाएं, मलेशिया वगैरह जाएं, वहाँ पे KL पास चलता है। जैसे हम UK गए थे, वहाँ लंदन पास चलता है। तो वो पास जो है वो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहता है। वैसे अगर आप जाके कहीं कहीं अलग अलग जगह पे हर चीज़ की टिकट खरीदेंगे ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वो पास ले लें। उस पास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सारी जगहों के टिकट्स इंक्लूड होते हैं। आप ऑन दी होल देखेंगे ना, तो वो पास आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो आप वो एक टूरिस्ट पास ज़रूर बनवा लें। और दूसरा, अगर किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ मेट्रो वगैरह चलती है, ट्रेन चलती है, तो उसका भी एक टूरिस्ट पास आता है, वो बनवा लें। उसमें भी आपको काफ़ी राइड्स वगैरह जो है वो फ्री मिल जाती हैं। जैसे हमने बनवाया था वहाँ पर ऑयस्टर कार्ड, तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ 3 राइड तक पैसे लगते थे। उसके बाद की जितनी भी राइड्स होती थी, चाहे वो बस की हो चाहे वो ट्रेन की हो, 3 राइड तक के तो पैसे उसमें से डिडक्ट होते थे। और 3 राइड के बाद आप दिन भर में कितनी भी बार आप ट्रैवल करो, फिर पैसे नहीं लगते थे। तो है ना फ़ायदे की चीज़। तो कभी भी आप बाहर जाएं तो ऐसी कोई चीज़ अगर वहाँ पर है तो ज़रूर, और हर चीज़ की बुकिंग जो है वो अपने यहीं से करा कर जाएँ। ये ना सोचें कि फ़लानी चीज़ हम वहाँ जाके बुक कर लेंगे, इस चीज़ का टिकट हम वहाँ जाके बुक कर लेंगे। हर चीज़ का देख के जाएं कि कौन सी चीज़ किस दिन बंद रहती है, तो उसी हिसाब से अपना आइटनरी सेट करें। मान लीजिए आप कोई चीज़ वहाँ म्यूज़ियम देखने गए, कुछ देखने गए, पता चला कि ये तो जी आज के दिन बंद रहता है, तो आपका जाना वेस्ट हो जाएगा। या आप टाइमिंग्स अच्छे से देख के जाएं कि भाई वो जो कोई भी जगह है उसका खुलने का टाइम क्या है, बंद होने का टाइम क्या है, और टिकट कितने की है, कैसे होता है, सब कुछ अपना यहीं से बुक करके जाएं। किसी भी चीज़ को वहाँ जाके कर लेंगे ऐसे बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं। तो जी, वीडियो अगर इतनी सी भी काम की लगी हो और थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो उसे एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय।